बड़ी बात है, जहां पर हम देख रहे हैं कि दायरे में लेकिन 100 अंक गिरकर लगभग 23,600 के पास बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल की मार्केट चेक की हाइलाइट्स पर ही हम फिलहाल डालेंगे नज़र। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी खासतौर से नज़र डालें तो 350 अंक यहां पर ऊपरी स्तर से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 1.4% की कमजोरी, लेकिन 150 अंक की गिरावट अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। निफ्टी में हम देख रहे हैं 115 अंकों की कमजोरी के साथ 23,581 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स अगर आप देखें 380 अंक से ज़्यादा टूटता हुआ, आधे % की कमजोरी पर यहाँ कामकाज हो रहा है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में हमें तेज़ी दिखाई दे रही है, तो एक बार आप डालिएगा नज़र फार्मा काउंटर्स में। आज मेरे ख्याल से ये बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर भी अब तक बनता हुआ उभरा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिप्ला, जाइडस जैसे कुछ काउंटर्स हैं हम देख रहे हैं जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी। सिप्ला फिलहाल 2.5% ऊपर दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम नॉन परफॉर्मिंग काउंटर्स की एक बार बात करें तो इसमें रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम देख रहे हैं कि आज दबाव है। मैक्रोटेक, फीनिक्स मिल जैसे कुछ काउंटर जहां पर क्लियरली काउंटर्स टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मिड कैप्स में आज के सत्र में बिकवाली हालांकि दिखाई दे रही है। इंडेक्स के तौर पे हम देखें तो 1% से ज़्यादा कमजोरी यहाँ पर भी दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी के टॉप ट्रेड्स यहाँ पर फिलहाल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टॉप लूजर्स की सूची भी आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे। लगे हाथों यहाँ पर कुछ नतीजे भी आ रहे हैं जहाँ पर जिनको हम एड्रेस करेंगे, लेकिन मार्केट ब्रेथ के लिहाज से 1419 डिक्लाइन से 1160 एडवांसेस भी हैं। और टॉप लूजर्स में फिलहाल ओएनजीसी 2% के पार की कमजोरी दिखाता हुआ, टाइटन, श्रीराम फाइनेंस में हम देख रहे हैं बीईएल, एनटीपीसी जैसे कुछ काउंटर्स जो लगभग 1.25 से 2% तक की कमजोरी में कारोबार कर रहे हैं। और गेनर्स की सूची में आप देख सकते हैं सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डीज और विप्रो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एनएमडीसी के नतीजे आए हैं, एक बार वो नतीजे हम एड्रेस कर लेते हैं आपके स्क्रीन पे। एबिटा जो है यहाँ पे लगभग 71.2% बढ़ा है। 2372 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एबिट मार्जिन यहाँ पर बढ़ा है 36.1% आता हुआ दिखाई दे रहा है 28.2% के मुकाबले। तो एबिट मार्जिन में यहाँ पर इजाफा। कंसोलिडेटेड आय भी अगर आप देखें तो ये 7.5% बढ़ी है और ये आंकड़ा 1859 करोड़ पर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये कंसोलिडेटेड आय का आंकड़ा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 11.47 करोड़ घाटे के मुकाबले यहाँ मुनाफा हुआ है, उसका फिगर एक बार हम फ्लैश करेंगे। लेकिन ओवरऑल मुनाफा जो अनुमान के मुताबिक थोड़ा सा कम आ रहा है। अनुमान 520 करोड़ का था और 469 करोड़ का मुनाफा फिलहाल यहाँ पर कंपनी दर्ज करते हुए हमें दिखाई दे रही है। और आय भी अनुमान से थोड़ी सी चूकती हुई 4621 करोड़ का यहाँ पर अनुमान था, उसके मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा नरम नंबर आया है। स्टैंड अलोन आय भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 36.9% से ये बढ़ी है और 4535 करोड़ पे ये आंकड़ा आया है। और मुनाफा स्टैंड अलोन यहाँ पर जो है 36.6% बढ़ा है। और ये नंबर आ रहा है कुछ 469 के आसपास। तो ये एनएमडीसी के थर्ड क्वार्टर के नंबर हैं। मेरे सहयोगी अंश बिलवार के पास मैं जाऊं उससे पहले हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट है अगर वो जुड़ गए हैं तो जल्दी से उनसे एक टेक ले लेते हैं। गौरांग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गौरांग हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और हमने बस शो शुरू ही किया, एनएमडीसी के Q3 के नंबर्स आ गए। गौरांग, नंबर्स पढ़ूं मैं एक बार फिर से या आपके पास डिटेल्स हैं फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स के? तो अभी अभी नंबर आंकड़े आए हैं, पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं तो वही आंकड़े मैं पढ़ रहा हूं। और थोड़ा बहुत जो स्टैंड अलोन आंकड़ा आया है मेरे ख्याल से वहां पर मिला जुला सा रुझान है। मुनाफे को लेकर के कविता, सबसे पहले तो सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, ये क्षेत्र धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है और जिस प्रकार के आसार स्थानीय मार्केट में और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उभर करके आए हैं, उससे बहुत ही शानदार, अनुमान से ज्यादा बेहतर आंकड़े आए, उसकी वो तो बहुत ही कम आपको रखना चाहिए आपका अनुमान। मार्जिन्स में आप देखें तो थोड़ा बहुत निराश किया है और कंसोलिडेटेड आय बढ़ी है। मुनाफे को लेकर के आंकड़े मेरे पास अभी तक आए नहीं है, ना ही मैंने देखे,
लेकिन शायद थोड़ा बहुत मुनाफा नीचे की तरफ आया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और क्योंकि चर्चा कर रहे हैं एनएमडीसी के बारे में, तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि हमारी कवरेज है यहाँ पर एनएमडीसी के ऊपर। बिल्कुल, यहाँ पर मुनाफे का आंकड़ा आया हुआ है और ये ऑलमोस्ट 469 के आसपास हमें आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेटेड में तो यहाँ पर 58.6% की बढ़त दर्ज है, लेकिन ओवरऑल कुछ नंबर्स चूके हैं जहाँ मुनाफे की बात है। उन लाइंस पे मेरे ख्याल से आपने सही आंका है। एग्जैक्ट नंबर मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि एक बार फ्लैश हो जाए तो हम वो नंबर पढ़ दें, बट ओवरऑल ये क्या अनुमान के मुताबिक रहेगा मुनाफा जो मिस आउट हुआ है आपके मुताबिक? जो अनुमान था उस निराश नहीं किया है कविता। नीचे के तरफ के अनुमान थे मुनाफे को लेकर के, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां धातु क्षेत्र के सामने खड़ी हुई है, चुनौतियां बहुत सारी है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में से जिस प्रकार के खबरें आ रही हैं और डंपिंग को लेकर के चिंता है चाइना की तरफ से, तो मुनाफे का आंकड़ा नीचे आया, लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान था उससे थोड़ा बेहतर है। ओवरऑल स्टॉक पर फिर आपका व्यू अभी? तो जैसे हमने कहा कविता, हमारी खरीदारी की राय है एनएमडीसी के ऊपर लंबी अवधि के लिए, लेकिन एक राय ये भी देना चाहूंगा इसके साथ साथ कि अगर आप धातु क्षेत्र में किसी भी शेयर में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, तो आपके पास समय सीमा बाकी अन्य क्षेत्र की तुलना में लंबी होनी चाहिए, 1.5-2 साल या उससे ज्यादा। और राइट, करेंगे और मंथन नंबर्स पर, जैसे कि आ रहे हैं लगातार बातचीत भी आपसे जारी रहेगी। फिलहाल हमारे सहयोगी अंश पिलवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मिड डे मार्केट की पूरी हाइलाइट्स ये बताएंगे हमें। अंश, बताइए। बिल्कुल कविता, अगर मार्केट में देखें तो आज थोड़ी बिकवाली बनती हुई दिख रही है। निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो ये दूसरा सेशन है लगातार बिकवाली का। साथ ही साथ आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी है, तो आज हमें थोड़ी वॉलिटिलिटी दिख सकती है मार्केट खुलने के जस्ट पहले। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पर यहाँ पे हमें निफ्टी फार्मा इंडेक्स नजर आता है। खरीदारी इसमें चल रही है, चौथा सेशन है जब हमें इसमें लगातार खरीदारी बनती हुई दिख रही है। अगर स्टॉक्स देखें इसमें तो यहाँ पे हमें अबाउट इंडिया, जाइडस और नैटको फार्मा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 3 से 5% की अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिख रही है। परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है। अगर इसके अंदर के हम स्टॉक्स भी देखें तो यहाँ पे हमें मैक्रोटेक, फिनिक्स मिल्स और ब्रिगेड जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 1 से 3.5% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में हमें यहाँ पे सबसे पहले तो टाटा पावर नजर आता है। तीसरा सेशन है इसमें लगातार खरीदारी का। अगर इसमें हम ये आंकड़े देखें इसके तो इनलाइन थे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही। रेवेन्यू भी देखें तो इसमें कुछ 5% से बढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन मार्केट के प्रेशर के कारण स्टॉक अभी थोड़े लाल निशान में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर फिनिक्स मिल्स भी देखें तो इसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। और तीसरा सेशन है जब इसमें हमें लगातार बिकवाली दिख रही है। अगर इस स्टॉक के स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा भी देखें तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लगभग 15% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी एक सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप बनता हुआ दिख रहा है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। और चलिए झटपट जुड़ते हैं मैनेजमेंट्स के साथ भी। आज